दोस्तों, अतुल सुभाष के बारे में आप सभी को मालूम चल चुका होगा। ये 34 साल के एक बेंगलुरु में जॉब कर रहे टेकी थे, जो कि अपनी वाइफ से तंग आने के बाद में, क्योंकि उनकी वाइफ ने इन पे इतने ज़्यादा फेक केसेस लगा दिए थे कि मतलब लाइफ में कुछ बचा नहीं था। 365 दिन होते हैं, लेकिन 140 दिन इनको कोर्ट में जाना पड़ता था, जबकि छुट्टियां सिर्फ इनके पास में 24 हुआ करती थी साल की। लेकिन फिर भी इनको इस तरीके की सिचुएशन झेलनी पड़ी और 1.5 घंटे की वीडियो इन्होंने बनाई, जिसमें इन्होंने अपनी हर वो बात रख दी जो कि इनके दिल में थी, कि जिस तरीके से इनकी वाइफ ने इनको हरास किया, फेक केसेस डाले और जज तक को खरीद रखा था। मतलब इस तरीके की चीज़ें थी। ये बेंगलुरु से जौनपुर जाया करते थे अपने केस के चलते हुए, जबकि वो केस शायद वहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन जानबूझ के इनकी वाइफ ने तंग करने के लिए इतनी दूर इनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाए थे ताकि इनको बार बार वहाँ पर आना पड़े। और कई लाखों रुपए देने के बावजूद भी इनकी वाइफ ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट इनके साथ में चल रही थी और लीगल सिस्टम से तंग आने के बाद में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया था इस दुनिया से। इन्होंने जाते जाते एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी ट्वीट करते हुए ये कहा था कि शायद जब तक आप ये देखो मैं शायद इस दुनिया में ना रहूं। इंडिया के अंदर लीगल जेनोसाइड हो रहा है आदमियों का, क्योंकि यहाँ पर जितना भी अभी जुडिशरी सिस्टम है वो मेरे ख्याल से फीमेल के ज़्यादा फेवर में रहता है, जिसकी वजह से एक शादीशुदा पति को सब कुछ झेलना पड़ जाता है, क्योंकि वाइफ जो कि उससे डिवोर्स चाहती होगी, जो कि उससे पैसे चाहती होगी, जो एल्यूमिनी वगैरह होती है जो कि हर महीने देनी पड़ जाती है भैया, उन सब के चलते हुए उनको इतनी ज़्यादा हरासमेंट झेलनी पड़ जाती है। और इन्होंने जाते जाते 24 पेजों का नोट भी लिखा है, वो भी शेयर कर दिया है और इसी के साथ साथ 1.5 घंटे की वीडियो भी बनाई है, जहां पर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लीगल सिस्टम ने इनको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि इनके लिए ईजी रास्ता इनकी लाइफ को अलविदा कहना ही था। यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही है जो कि आपको भी थोड़ी सी इमोशनल कर देगी, कि मेरी बॉडी को मेरे जाने के बाद में ना मेरी वाइफ को देखने देना, ना उसके परिवार को देखने देना, ना ही उनके जो भी जान पहचान का हो उसको देखने देना, और इसी के साथ साथ मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाना मेरी इस दुनिया से जाने के बाद में। और अगर मुझे इंसाफ ना दिला पाओ तो मेरी राख को कोर्ट के सामने वाले गटर में बहा देना, ताकि सभी इंडियंस को ये मालूम चल जाए कि एक मेल की लाइफ इंडिया के अंदर गटर जैसी ही होती है, जो कोई भी औरत तबाह कर सकती है जब वो चाहे। और यहीं पर मुझे अतुल सुभाष का एक और ट्वीट मिला है, जो कि इन्होंने एलॉन मस्क के ही एक ट्वीट को रिप्लाई देते हुए किया था कि साउथ कोरिया के अंदर बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा घट रहा है। तो वहाँ पर अतुल सुभाष ने लिखा था कि मे भी वहाँ पर एल्यूमिनी काफ़ी ज़्यादा होगी और चाइल्ड सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते होंगे, जिसकी वजह से मेल शादी ही नहीं कर रहे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, और ये बातें आपने फिल्मों में भी काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि कानून अंधा होता है, और एक्चुअली में कानून अंधा होता है और वो पार्शियलिटी करता है मेल्स के साथ में। आप देखो, जब इस महिला ने अपनी जान दे दी थी तो इसके बॉयफ्रेंड को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इस शख्स ने, अतुल सुभाष ने, पूरे 1.5 घंटे की वीडियो बनाई, 24 पन्नों का पूरा चिट्ठा अपनी छाती से चिपका के वो चला गया इस दुनिया से, लेकिन फिर भी अभी तक उसकी वाइफ की फैमिली में से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। तो ये पार्शियलिटी है हमारे इंडियन कानून के अंदर। कई बार तो ऐसा लगता है कि शादी के अंदर अब मेल होना एक अभिशाप है आपके लिए, क्योंकि अगर आपके पास में पैसा है, अच्छी खासी दौलत है, तो अगर आपकी वाइफ ने आपको डिवोर्स दे दिया तो भैया आपके हाथ में से आपकी आधी प्रॉपर्टी भी जाएगी और हर महीने आने वाली सैलरी में से आधा आपको आपकी वाइफ को देना पड़ेगा, और वो उससे कुछ भी करती रहे, वो उसकी मर्जी, चाहे वो दूसरी शादी कर ले। इस तरीके की सिचुएशन में आप कैसे बचना चाहोगे? मतलब क्या करना चाहोगे? अब तो ऐसा लगता है मेल होना ही अभिशाप है, कि जो पावर किसी कमज़ोर स्त्री को दी गई थी कि आपके साथ में अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकती हो, लेकिन अब बहुत सारी औरतें इसका मिसयूज़ कर रही हैं अपने पति से एक्सटॉर्शन मनी लेने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ना सिर्फ अतुल के जैसे ही कई सारे मर्द हैं जो कि अपनी जान गंवा रहे हैं सिर्फ इन्हीं फेक एलिगेशन के चलते। और ये जो झूठे केसेस अतुल सुभाष की पत्नी ने इनके ऊपर लगाए थे, इन द एंड हो क्या रहा था? वो पैसा तो अतुल सुभाष के मनी से ही जा रहा था, जो भी उसकी सैलरी आ रही थी उसी से जा रहा था उसकी वाइफ को, जो वो उससे केस लड़ रही थी। तो अतुल सुभाष ने फैसला किया, ना तो मैं रिश्वत दूंगा जज को और ना ही मैं अपनी पत्नी को पैसा दूंगा ये केसेस और आगे बढ़ाने के लिए, और अब खुद को और फैमिली, उसके बूढ़े माँ बाप को तंग करने के लिए। ये जो ATM मुझे
चीज़ें समझा हुआ है। वो एटीएम ही जब इस दुनिया में नहीं रहेगा तो कहाँ से वो केस लड़ेगी जो इतने टाइम से उसी के पैसों से लड़ रही थी और भी डिमांड पे डिमांड करे जा रही थी। हमारे समाज के अंदर ज़्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि भाई मर्द ही पीड़ा देता है औरत को, और औरत तो बस एक अबला नारी होती है। बट ये अबला नारी उन पावरों का मिसयूज़ करके पति की ज़िंदगी ख़राब कर देती है, जिसके बाद में इस तरीके के कदम धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं बहुत से मर्दों द्वारा थक हार के। अब जिस वक्त में ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डाइवोर्स के अंदर जो एलुमिनी एलोकेट की है उसकी वाइफ को, वो 5 करोड़ है कि आप 5 करोड़ दे के अपनी जान छुड़ाओ इस केस से। तो इस तरीके की भी चीज़ें आज भी हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं इस केस के हो जाने के बावजूद भी। और आई डोंट नो निकिता सिंघानिया की फैमिली को किसका सपोर्ट है किसका नहीं है। वो अभी तक कोई एक भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ उनकी फैमिली से। ऊपर से वो घर छोड़ के ही भाग गए हैं और किधर जाके छुपे हैं आई डोंट नो। लेकिन हाँ, कुछ रिपोर्टर्स ने उनकी वीडियो बनाई है भागते हुए कि जब वो अपने घर से निकल के रात के अंधेरे में जा रहे थे छुप छुपा के।